हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRU एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सुनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था। To organize and strengthen his empire, who among these built the Royal Road from Indus Valley to Sunar Valley in Bengal, whose name was changed to GT Road? सोनार वैली से लेकर इंडस वैली तक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण 1542 ईस्वी में कराया था और इस रोड की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसे सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। सड़क ए आजम। सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस रोड का नाम बदलकर GT रोड रख दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर GT रोड रख दिया था। GT रोड का फुल फॉर्म ग्रैंड ट्रंक रोड है। औरंगजेब ने सिजदा और पैबोस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। सिजदा और पैबोस को बालबन ने चालू किया था। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे, जिन्हें 1857 विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। आलम शाह ने शाहू महाराज को कैद से मुक्त कर दिया था। शाहू महाराज को कैद औरंगजेब ने किया था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट दी रॉयल रोड कनेक्टिंग इंडस वैली टू सोनार वैली? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में कराया था। इस सड़क की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। इस रूट को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसे सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सड़क का नाम बदलकर GT रोड कर दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी शेरशाह सूरी।
अकबर। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया और उसकी अस्थियों को आग लगा दिया। राजा राम। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के कब्र को लूट लिया और उसकी अस्थियों को आग लगा दिया। हुमायूं। हुमायूं नामा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सिस्टर थी। शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां ने ही आगरा में स्थित ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। डैश डैश ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। डैश डैश हैड रीबिल्ट दी ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसने सुसाइड किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसका ग्रेव इंडिया में है। इंडिया में कहाँ? तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। शेर शाह सूरी का मकबरा डैश डैश में स्थित है। द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी इज सिचुएटेड इन। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में सोन नदी के तट पर स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में सोन नदी के तट पर स्थित है, जिसे शेर शाह सूरी ने खुद बनाया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में सलीम शेख चिश्ती का मकबरा है। इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। आगरा में शाहजहां का मकबरा है, जिसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश डैश तक शासन किया था। द सूरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय शेर शाह हु रूल्ड टिल 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी ने
कनौज के युद्ध में, कनौज या बिलग्राम के युद्ध में 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी ने कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी ने कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूर्य राजवंश की स्थापना की और इसका रूलिंग पीरियड 1540 से 1545 तक था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। डैश डैश में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। शेर खान इन्वेडेड बंगाल एंड डिफीटेड गियासुद्दीन शाह। शेर खान ने 1538 ईस्वी में गियासुद्दीन शाह को हराया था। शेर खान ने 1538 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। गियासुद्दीन शाह बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। हुसैन शाही डायनेस्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1538 ईस्वी। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी और शेर खान? शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था। इसके बचपन का नाम फरीद था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब फरीद ने अपने तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार डाला तब बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। जब फरीद ने अपने तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार डाला तब बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। 26 जून 1539 26 जून 1539 को इसने हुमायूं को 26 जून 1539 को इसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया और इस युद्ध के विजय के उपरांत इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अतः इसने जब एक बाघ को मारा तब इसे शेर खान की उपाधि मिली। जब इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तब इसने शेर शाह की उपाधि धारण की और इसके बचपन का नाम फरीद था। डैश डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। Who built many rest houses, mosques and a network of roads. The most famous of these is the Grand Trunk Road. ग्रैंड ट्रंक रोड, विश्राम गृह और मस्जिदों का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कनौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश डैश में पराजित किया गया था। Humayun was defeated by Sher Shah Suri in the Battle of Kannauj. Battle of Kannauj 17 मई 1540 को हुआ था।
इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। सो बैटल ऑफ कनौज 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। द मिंटिंग ऑफ सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वाज ऑल्सो कंटिन्यूड बाय द मुगल्स इन। शेर शाह के द्वारा चांदी के सिक्के शुरू किए गए थे। इन सिक्कों को रुपया के नाम से जाना जाता था और एक चांदी के सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। एक चांदी के सिक्के का वजन 178 ग्रेन था और एक ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रुपया। शेर शाह ने तांबे के भी सिक्के चलाए थे जिसे दाम कहा जाता था। शेर शाह ने तांबे के भी सिक्के चलाए थे जिसे दाम के नाम से जाना जाता था और 1 रुपया बराबर 64 दाम होता था। यानी चांदी के एक सिक्का 64 दाम के बराबर होता था।